पैकेट ट्रेसर कॉन्फ़िगरिंग इनिशियल स्विच सेटिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्विच की जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं उनको पैकेट ट्रेसर टूल के ज़रिए से समझने और परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आपके सिस्टम में पैकेट ट्रेसर टूल इंस्टॉल्ड है तो आपने उसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करना है। ऐसा करने से आपके पास पैकेट ट्रेसर टूल का जो मेन इंटरफेस है वो विजिबल हो जाएगा। स्टूडेंट, ये इंटरफेस आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आप इस इंटरफेस पर लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास राउटर्स, स्विचेस, हब्स, वायरलेस डिवाइसेस और इसी तरह कनेक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स अवेलेबल होते हैं। हमने चूँकि इस सेशन में स्विच की जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं उनको अप्लाई करना है तो इसलिए हम यहाँ पर स्विच पर क्लिक करेंगे। जब आप स्विच पर क्लिक करेंगे तो आपको इस एरिया में डिफरेंट रेंजेस के स्विचेस अवेलेबल हो जाएंगे। आपने इनमें से जो जेनेरिक स्विच है उस पर क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके इस मेन स्क्रीन के एरिया में प्लेस कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको जो ये स्विच हमने लिया है इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, इसकी जो इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट सेट की गई है यानी पोर्ट, लिंक, वीलैन, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस वगैरह के हवाले से विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जितने भी इंटरफेसेस हैं वो एक ही वीलैन यानी वीलैन 1 का हिस्सा हैं और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है वो स्विच है। स्टूडेंट, आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के लिए इस पर क्लिक करना है। जब आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास फर्दर एक विंडो ओपन हो जाती है। हम यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, इस विंडो में आपके पास इस स्विच के हवाले से डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस स्विच के अंदर आपके पास 4 नई पोर्ट्स को ऐड करने की फैसिलिटी या ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पोर्ट्स का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके जो ये एम्प्टी प्लेसेस हैं यहाँ पर उनमें से एक में प्लेस कर देंगे। जब हमने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारे पास एक एरर आया कि इट कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज़ ऑन। स्टूडेंट, जब आपने कोई मॉड्यूल स्विच में ऐड करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको पावर्ड ऑफ करें। आप अगर इस एरिया में देखें तो आपको एक ग्रीन लाइट नज़र आ रही है विच इज़ इंडिकेटिंग दैट द स्विच इज़ नाउ पावर्ड ऑन। आप इस पर क्लिक करें। जब आपने इस पर क्लिक किया तो लाइट जो है वो डिसअपीयर हो गई। इसका ये मतलब है कि द स्विच इज़ नाउ पावर्ड ऑफ। अब दोबारा आप इसी मॉड्यूल को क्लिक करें और यहाँ पर ड्रैग करने की कोशिश करें। अब जब हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास एरर नहीं आया। इसी तरह हम जो फर्दर एम्प्टी स्लॉट्स हैं उनमें मॉड्यूल्स को ऐड करते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद इस इंटरफेस में हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ़िग का एक ऑप्शन अवेलेबल है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें दोबारा एरर देता है। इससे हमने यहाँ पर 2 बातें समझी कि जब आपने एक स्विच के अंदर किसी नए मॉड्यूल को ऐड करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो स्विच है वो पावर्ड ऑफ हो, जबकि अगर आपने किसी स्विच पर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करनी है तो ये ज़रूरी है कि स्विच जो है वो पावर्ड ऑन हो। हम ओके पर क्लिक करते हैं और दोबारा से जहाँ से हमने स्विच को पावर्ड ऑफ किया था वहीं जाके दोबारा क्लिक करते हैं। ऐसा करने से हमारे पास दोबारा जो ग्रीन लाइट है वो विजिबल हो जाती है विच इज़ इंडिकेटिंग दैट द स्विच इज़ नाउ अगेन पावर्ड ऑन। अब हम दोबारा कॉन्फ़िग पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोई एरर नहीं आता। स्टूडेंट, ये वाला इंटरफेस हमें ग्लोबल सेटिंग्स जो हैं एक स्विच के हवाले से वो प्रोवाइड करता है कि इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्प्ले नेम स्विच 0 आ रहा है, इसी तरह होस्ट नेम स्विच है, इसी तरह जो नॉन वोलेटाइल रैम होती है उसको आप इरेज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उनके हवाले से आपके पास लोडिंग के और मर्जिंग के इसी तरह एक्सपोर्टिंग के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसका कमांड लाइन इंटरफेस जिसको CLI कहते हैं उसको एक्सेस करते हैं। इस इंटरफेस में आपके पास CLI की फॉर्म में ऑप्शन अवेलेबल है
हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस ओपन हो गया है, जिसमें हम स्विच की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी कमांड हैं वो एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। जब हमने एंटर की प्रेस की तो हमारे पास इस स्विच का जो बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री असाइंड नेम है वो स्विच की फॉर्म में नज़र आ रहा है। उसके साथ एंगल ब्रैकेट या ग्रेटर देन का साइन है, विच इज़ इंडिकेटिंग दैट कि हम इसको यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड से एक्सेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने एक स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूटिव मोड से एक्सेस करें। तो यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड से प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूटिव मोड में जाने के लिए हम इनेबल की कमांड यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर इनेबल की कमांड लिखते हैं और देन हम एंटर की को प्रेस करते हैं। ऐसा करने से आप यहाँ पर नोटिस करें कि जो स्विच के साथ एंगल ब्रैकेट का साइन था वो हैश के साइन में चेंज हो गया है। ये प्रॉम्प्ट हमें ये इंडिकेट कर रही है कि हम अब इस स्विच को प्रिविलेज्ड एग्जीक्यूटिव मोड से एक्सेस कर रहे हैं। अब चूंकि हमने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करनी है तो इसलिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड लिखेंगे। इसके बाद हम एंटर को प्रेस करेंगे। जब हमने ऐसा किया तो आप देखें कि जो प्रॉम्प्ट है वो स्विच और इन ब्रैकेट कॉन्फ़िग और हैश के साइन में चेंज हो गई है, जो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि अब हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एक स्विच का जो नाम है वो कैसे चेंज किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच का नेम स्विच होता है। अब हम इसका अपने सिनेरियो के मुताबिक कोई नाम किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसके लिए होस्ट नेम की कमांड होती है, होस्ट नेम। देन आपने अपने सिनेरियो के मुताबिक और अकॉर्डिंग टू दी नेमिंग कन्वेंशंस इसका कोई प्रॉपर नाम रखना है। लेट्स से यहाँ पर मैं इसका नाम ABC रख लेता हूँ फॉर द ईज़। इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। जब हमने एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पर देखें जो स्विच का नेम था वो अब ABC में चेंज हो गया है। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि स्विच के ऊपर जो कंसोल पोर्ट होती है उसके ऊपर पासवर्ड को किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। आप जानते हैं कि एक स्विच के ऊपर जो कंसोल पोर्ट है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इसके थ्रू एक कंप्यूटर या टर्मिनल को स्विच की कंसोल पोर्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन डू दिस। तो इसके लिए हम पासवर्ड को अप्लाई करने के लिए लाइन कंसोल और देन 0 लिखते हैं। स्टूडेंट, लाइन कंसोल 0 का मतलब ये है कि ये स्विच के ऊपर जो कंसोल पोर्ट है उसका नंबर है। आमतौर पर जो स्विचेस होते हैं उनके ऊपर एक ही कंसोल पोर्ट होती है जिसको 0 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। जब हमने एंटर प्रेस किया तो जो प्रॉम्प्ट है वो चेंज हो गई है। ABC जो स्विच का नेम है हमने चेंज किया था, देन कॉन्फ़िग और उसके बाद डैश लाइन। ये इंडिकेट कर रही है कि अब हम स्विच के एक ख़ास इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड की कमांड लिखेंगे, पासवर्ड। इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी सूटेबल पासवर्ड लिख दें। लेट्स से मैं यहाँ पर 1 2 3 लिखता हूँ, 1 2 3, देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट एक कमांड होती है लॉगिन की। लॉगिन की कमांड जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब कंसोल पोर्ट के ज़रिए से किसी कंप्यूटर या टर्मिनल को डायरेक्टली अटैच किया जाएगा तो ऐसा करने से पहले आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड किया जाएगा। स्टूडेंट, कॉन्फ़िगरेशन मोड्स में से एग्ज़िट करने के लिए 2 कमांड्स यूज़ होती हैं। एक एग्ज़िट होती है, अगर हम इसको एंटर करते हैं तो ऐसा करने से ये आपको कॉन्फ़िगरेशंस के जो लेवल्स हैं उनसे एक स्टेप पीछे ले जाती है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कॉन्फ़िग डैश लाइन मोड में थे। एग्ज़िट की कमांड के बाद हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स यानी कॉन्फ़िग में आ गए हैं। जबकि जो एंड की कमांड है वो आपको डायरेक्टली स्टार्ट पे ले जाती है जहाँ से आपने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की, यानी कि आफ्टर सेटिंग दी नेम। हम यहाँ पर एंड की कमांड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ABC और
हैश का साइन नज़र आ रहा है विच इज़ इंडिकेटिंग दैट कि अब हम स्टार्ट पे आ गए हैं। स्टूडेंट, इस सेशन के अंदर हमने एक स्विच के ऊपर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को अप्लाई करना सीखा।